क्लास 7 बिहार बोर्ड गणित में प्रश्नावली है 13.3। इस वीडियो में हम इसको कंप्लीट करेंगे। देखिए इसमें काफ़ी सरल प्रश्न है, सिर्फ एक ही है। आइए शुरू करते हैं। क्रमांक पहला है, आपको कौन सा अनुप्रस्थ काट प्राप्त होती है जब आप निम्नलिखित ठोसों को ऊर्ध्वाधर रूप से और क्षैतिज रूप से काटते हैं। यहाँ हमें काटने हैं। यहाँ पे ठोस देखिए आकृतियाँ दी गई हैं कुछ, ठीक, हमें उनको काटना है। किस तरीके से? ऊर्ध्वाधर रूप से और दूसरे क्षैतिज रूप से। देखिए ये ऊर्ध्वाधर रूप से काट और क्षैतिज रूप से काट क्या होते हैं? जब हम ऊपर से ऐसे लंबे ऐसे काटते हैं तो इसको हम बोलते हैं ऊर्ध्वाधर, इसको वर्टिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर रूप से। जब हम इसको किसी भी आकृति ठोस को हम ऐसे काटते हैं जमीन से लेटे हुए, इसको बोलते हैं क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। ये पहली आकृति आपकी है एक ईंट को। देखिए सबसे पहले आपको 3 टाइप में इस तरीके से बॉक्सेस तैयार कर लेने हैं। पहले में आपको लिखना है ठोस, इसमें ऊर्ध्वाधर और इसमें क्षैतिज, ठीक है, हॉरिजॉन्टल। तो सबसे पहले ईंट को जब हम ऊर्ध्वाधर रूप से काटेंगे, पार्ट में काटेंगे ऐसे। यहाँ पे देखिए ये हो गई आपकी ईंट। इसको हम 2 पार्ट में काट दिए। ये पार्ट में क्या है? आयताकार हो गया। ऐसे भी आप समझ सकते हैं, ये वाला आयताकार, ये वाला आयताकार। यहाँ पे ये 3D आकृति है, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे हम आयताकार, इसमें भी आयताकार। और क्षैतिज से भी काटे। देखिए ये तो ऊर्ध्वाधर हो गया। अगर हम क्षैतिज से भी काटे ऐसे, तो ये वाला ऊपर वाला पार्ट देखिए क्या बना, ये भी तो आयत बना। ये ऊपर वाला, ये नीचे वाला, ठीक है। तो ये भी आयताकार ही प्राप्त होगा जब हम ऐसे काटे तो। ठीक, समझ पा रहे हैं आप? सेकंड पार्ट में देखिए एक गोल सेव। यहाँ पे एक गोल ऐसे सेव है। इस गोल सेव को हम ऊर्ध्वाधर ऐसे काटेंगे, ठीक है। ये 2 पार्ट में बट जाएगा। जो अंदर वाला पार्ट होगा ऐसे प्राप्त होगा गोल, इस साइड भी होगा ऐसे प्राप्त होगा गोल। इसका मतलब ये वृत्ताकार प्राप्त होगा, ये भी वृत्ताकार प्राप्त होगा, ठीक है। और ऐसे भी अगर काटें तो इस तरीके से यही तो प्राप्त होगा, ठीक है। ऐसे भी अगर काटे हम क्षैतिज तो ये भी वृत्ताकार प्राप्त होगा। अब इसके बाद देखिए थर्ड पार्ट में पासा आपने देखा होगा, लूडो का होता है। यहाँ पे नंबर लिखे होते हैं 6 तक। इसको आप ऐसे काटिए, ऊर्ध्वाधर काटिए। इस पार्ट में ये 2 हिस्सों में बट जाएगा ऐसे, ठीक है। एक हिस्सा ये वाला, एक हिस्सा ये वाला। ये क्या होगा? ये भी तो ये वर्ग है, ठीक, एकदम बराबर होता है। ये वर्गाकार मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? वर्गाकार लिख लेंगे, ठीक है। आप चाहे तो ऐसे काटें, ठीक, तो ऊपर वाला पार्ट ऐसे हो गया और नीचे वाला पार्ट ऐसे हो गया। ये दोनों वर्गाकार ही मिलेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वर्गाकार, ठीक। अब इसके बाद फोर्थ पार्ट है एक बेलनाकार पाइप। देखिए ये बेलनाकार पाइप है। पहले इसको हमें काटना है वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर, ऐसे सीधे। जब हम इसको सीधे काटेंगे ये 2 पार्टों में बट जाएगा। ऐसे ही तो बटेगा 2 पार्टों में, ठीक है। एक हिस्सा ये वाला, एक हिस्सा ये वाला। तो ये क्या बन गया? ये वृत्ताकार बन गया। तो पहले में हम लिखेंगे वृत्ताकार प्राप्त होगा। अब इसको हम क्षैतिज रूप से ऐसे काटेंगे। देखिए क्षैतिज रूप से जब हम ऐसे काटते हैं उस पाइप को, तो ये पाइप तो हम इसको ऐसे काट लिए, ठीक। ये वाला पार्ट हो गया ऊपर वाला, और ये बन गया नीचे वाला ऐसे। तो ऊपर वाला ये पार्ट क्या बन गया? ये आयताकार बन गया। क्या बन गया? आयताकार। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आयताकार प्राप्त होगा। उसके बाद आखिरी है 5 नंबर एक आइसक्रीम शंकु। देखिए आइसक्रीम शंकु कैसे होता है, पहले इसको हम बना लेते हैं। हमने बना लिया ऐसे आइसक्रीम शंकु। तो इसको हम काटेंगे पहले वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर, हम इसको काटेंगे ऐसे। तो ऊर्ध्वाधर काटने से ये क्या बन गया है? तो ये बन गया ट्रायंगल बन गया, ये त्रिभुज बन गया, ये भी बन गया, ये भी बन गया। 2 पार्टों में बट गए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऊर्ध्वाधर काटने पर बनता है त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार बनता है, ठीक। अब हम काटेंगे इसके हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज रूप से। देखिए जब हम इसको इस पार्ट के रूप में काटते हैं तो नीचे वाला पार्ट तो ऐसे हो गया और ऊपर वाला पार्ट आपका बन गया ऐसे, ठीक है। ऐसे हम काटे तो ऊपर वाला नीचे वाला ये क्या बन गया? गोल बन गया यानी वृत्त बन गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वृत्ताकार, ठीक है। यहाँ पे हमारा वृत्ताकार हो गया। तो इस तरीके से हमने ये प्रश्न क्रमांक पहला कंप्लीट कर लिया और एक्सरसाइज ये कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो में हम देखेंगे प्रश्नावली 13.4 को। धन्यवाद।